नमस्कार, बिंदेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज़। इस समय पर हम हैं ब्रज उत्सव यानी मथुरा में रेलवे ग्राउंड में। आज से शुरुआत हो रही है, उद्घाटन होगा और बॉलीवुड के जाने माने जो कलाकार हैं और काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं आशुतोष राणा जी कुछ ही समय में यहाँ पर पधारने वाले हैं और यहाँ पर होगा उद्घाटन। और आज से ही ये जो मेला है 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलता रहेगा। आपको सारी खबरें दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। एनबीसी न्यूज़ कैमरा पर्सन वरुण के साथ बिंदेश चतुर्वेदी, एनबीसी न्यूज़ मथुरा उत्तर प्रदेश। पहले ऐसे ही शॉट्स ले लेते हैं, बाद में फिर करेंगे इसको ढंग से। लाइटिंग में आ जाएंगे, ठीक। ये हो गई। सबसे बड़ा तो ये बना है एफिल टावर। नहीं, ठीक है, ये हो गया। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर सजाया गया है रेलवे ग्राउंड और आज से ही ब्रज उत्सव की शुरुआत हो रही है। और मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही स्पेशल अट्रैक्शन है यहाँ पर, ये एफिल टावर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सेल्फी पॉइंट है, इसके अलावा झूले भी हैं, आप देख सकते हैं पीछे झूले लगे हुए हैं। और ये बहुत सारी स्टॉल हैं चिकित्सा विभाग के अलावा, बहुत सारी चीज़ें, एम्बुलेंस और जो भी आकस्मिक जो आपातकालीन जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रशासन भी मौजूद है। आपको सारी खबरें दिखाते रहेंगे ब्रज उत्सव की, सिर्फ एनबीसी न्यूज़ पर। गजब, यहाँ से भी ले लीजिए।
कृपया यहाँ भीड़ ना लगाएं, कुछ दिखाई नहीं पड़ पा रहा है। मंत्री जी, आज ब्रजोत्सव की शुरुआत हो रही है और लगातार प्रोग्राम ये हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए इस अवसर पर? आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। साउंड ही खत्म, लाइट भी बंद कर दे। मेरे पास लाइट नहीं होती तो मेरे ही रहता। विगत वर्षों में आदरणीय योगी जी के सिटी एफएम नीचा कर ले भैया। प्रकार के भजन हाथ डाले भैया, हाथ डाले। कोशिश होती है भारत में जितने भी संगीत विभिन्न प्रकार हैं उन सभी एकत्रित इस बंद कर दूं मैं? कर दूं मैं? और ये 11 दिन का पूरे देश के संगीत झलक मिलती है, चाहे वो प्राचीन संगीत हो, चाहे हमारा पहले से चाहे मध्यकाल का हो, सभी का इसमें संगम में दिखाई देता है। पहले आ चुके हैं सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी कई बार इसमें अपना सुरक्षित कार्यक्रम अब के भी आज वो उद्घाटन के समय पे ये बहुत अच्छा है। मैं कह सकता हूँ कि संगीत की विभिन्न विधाओं की का ऐसा संगम है जो अन्यत्र देखने को कहीं नहीं मिलता जी, एक तरह के तो कहीं इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन विभिन्न विधाओं का जो संगम है वो इतना अच्छा कहीं नहीं होता जितना सब में मथुरा में और ब्रजभूमि में होता। मुख्य इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारी पुरानी संगीत की विधाएँ हैं वो पुनर्जीवित हों, वो प्रचलित रहे। ब्रजभूमि में जो अनेक प्रकार की हमारे पिछले संगीत के कार्यक्रम हैं वो भी जो यथावत बने रहे, उनका विकास करना चाहिए। यहाँ जो लेखक भी हमारे कलाकार हैं उनके विकास के लिए भी ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं इस गुजरात उत्सव के उद्घाटन सभी समस्त और समस्त दर्शक उत्तर प्रदेश सरकार और वित्त विकास परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और राधा रानी से प्रार्थना ये अच्छी तरह से और आगे चलकर ये ख्याति प्राप्त देश नहीं विदेश में। धन्यवाद मैडम। आराम से आराम से दूर रखो आईडी पीछे मैडम, आज सब की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? शांत हो जाइए भैया। और मेरे प्रयास से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 2008 के दिन से और साथ मिलकर हम लोगों ने ये शुरू किया और अभी लगातार अभी चलते आ रहा है और बहुत ही सफलतापूर्वक भी हो रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, सबसे बड़ा कलाकार उनसे बड़ा और कलाकार हमें यहाँ पर ब्रज में हम चाहते हैं कि
कला उन्होंने सुंदर सा और ये ब्रजराज उत्सव के जरिए हम लोग बहुत सारे कलाकारों को बुलाया है पूरे देश में से, अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं और वो लोग आकर कृष्ण की नगरी में ब्रज क्षेत्र में वो लोग अपना प्रस्तुति करना चाहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द आर्टिस्ट टू कम एंड परफॉर्म हियर। इसलिए बहुत ही बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है आशुतोष राणा जी जो बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं, उन्होंने बढ़िया नृत्य ड्रामा किया है हमारे गाँव, पूरा रामायण के ऊपर सुंदर नाटक है। आज हमारे लोग और इसके अलावा कैलाश खेल भी आ रहे हैं। इस उत्सव में 10 दिन का उत्सव है, हर साल होता है, मालूम है ना। अभी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार लोग इसको करने के लिए आ रहे हैं। पिछले साल मैंने भी इसमें जो मीरा किया जाकर मोदी जी आए मैम इस बार भी आपकी प्रस्तुति होगी क्या? नहीं, हमारे मैं चाहती हूँ कलाकार बहुत सारे लोग आए यहाँ पर अपना प्रस्तुति दिखाएं और यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे मथुरावासी हैं वो उनको प्रोत्साहित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं ताकि लोग आए अपने घर परिवार के सभी लोगों को लेकर आए थे। हमारी संस्कृति क्या है, कला क्या है, उसका उनको जानकारी मिले। मेन पर्पस है और जब उनका आनंद उठाएँ और आप लोग भी अच्छा इसके बारे में लिखिए और बताइए ब्रज का मान बढ़ाने के लिए। मैम और कौन कौन आ सकते हैं? बहुत सारे कलाकार हैं, नाम बताएंगे आप चलिए सभी लोग एक बार दीप प्रज्वलन में आगे आ जाएं। सभी लोगों से थोड़ा सा मंच पर इंतजार करें संबोधन के लिए। एक थोड़ा सा 2 मिनट के संबोधन है। तो मेरा अनुरोध है माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से कि वो 2 शब्द के लिए यहाँ पधारें। हमारी माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी, जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष श्री शैलज बीसी श्याम बहादुर सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित आप सभी भाइयों बहनों और युवा साथियों, आप सबको प्रणाम और सबका स्वागत है आज के इस ब्रज रज महोत्सव में। ये 2021 से शुरू हुई हमारे उत्तर प्रदेश के ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग और मेरे प्रयास से ये ब्रज रज उत्सव का शुरुआत हुई थी और मुझे खुशी है कि लगातार ये एकदम सफलतापूर्वक अभी तक चल रहा है
और आज 2024 में भी इसका हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला दिन है, 10 दिन का ये कार्यक्रम है और मैं यहाँ के ब्रज के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 2014 में, फिर 2019 में और 2024 में भी मुझे जिताकर आप लोगों के बीच में फिर सांसद के रूप में रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं भाग्यशाली हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने भी ब्रज की सेवा बहुत की है और यहाँ के संपूर्ण विकास के लिए पूरा ब्रज क्षेत्र के, इसके लिए मैं लगातार काम करती रहती हूँ। भले वो बिजली, पानी, सड़क, यमुना के शुद्धिकरण और पर्यटन के हिसाब से जहाँ जहाँ सौंदर्यकरण करना है वहाँ सब भी। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े करोड़ों का प्रोजेक्ट्स भी मैं लेकर आई हूँ मथुरा के लिए। मथुरा में यही सेवा मेरा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सब करने का अवसर मिला है। मैं एक सांसद तो हूँ आप सबके बीच में, पिछले 10 साल से मैं और 5 साल में भी रहूँगी, लेकिन साथ साथ में एक कलाकार भी हूँ। कलाकार होने के नाते मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि कला के प्रति भी मैं अपना जो भावनाएं मैं बताऊं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ब्रज की कला बहुत ही ऊंचा है। बहुत सब लोग पूरा विश्व में जैसे देखना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। ब्रज की इस कला जो रासलीला यहाँ के जो स्थानीय लोग जो बहुत सुंदर सा करते हैं, मैं चाहती हूँ कि और भी उच्च स्तर में हो ये कला। और ये जो ब्रजरंज उत्सव जो है, इसके जरिए बहुत सारे हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका मिलता है। इसके अलावा ये जो कृष्ण की नगरी है और कृष्ण जो है पूरा 16 कला परिपूर्ण, पूरा कला यानी आप कुछ भी कला देखें वो उसमें संपूर्ण है। वो एकदम इज द बेस्ट एक्टर आर्टिस्ट देन एनीबॉडी एल्स। इतने अच्छे एक कलाकार हैं हमारे भगवान कृष्ण। तो उनके कृष्ण की नगरी में कला और हमारी संस्कृति का यहाँ होना और इसमें लगातार रहना चाहिए, यही उद्देश्य है ये ब्रजरंज उत्सव का भी। तो हम पूरे देश के अलग अलग प्रांत से कलाकार यहाँ आकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। जब भी मैं मुंबई में जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, आपके मथुरा के सांसद आए हैं, आपके मथुरा में आकर हमें अपना प्रस्तुत करना है, म्यूजिक, सिंगिंग हो या नाटक हो या नृत्य हो, सब कुछ दिखाना चाहते हैं। बहुत बहुत प्यार से वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो ब्रज उत्सव जो है, इसमें हम सभी कलाकारों को बुला रहे हैं अलग अलग जगह से आकर प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे मथुरा वासी, पूरे ब्रजवासी जहाँ पर भी हैं, आप लोग आइए। ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया है। आप आकर हमारे जितने भी कलाकार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे उनका उत्साह बढ़ाइए, ताकि वो और भी आगे भी हर साल वो आए। यहाँ आने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं सब। अभी आज का कार्यक्रम जो है, हमारे बहुत ही बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार आशुतोष राणा जी, उनका हमारे रामायण के ऊपर आधारित एक कार्यक्रम है, जिसे पिछले 1 साल से कर रहे हैं और हर जगह प्रस्तुत किया और बहुत ही पॉपुलर है और लोग उसके इतना टिकट पैसा देकर जाते हैं और आपको यहाँ पर मुफ्त में देखने को मिल रहा है ये कार्यक्रम। और ये 3 घंटे का शो है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग आइए, देखिए। आज का कार्यक्रम का बहुत बेस्ट होने वाला है। तो मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ कि ये कार्यक्रम को देखने के लिए। तो आगे भी हम लोग ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे और बहुत सारे भीड़ आए। आप अपने परिवार के सभी लोगों को लेकर आइए, अपने छोटे बच्चे लोगों को भी लाइए, ताकि उनको हमारी कला क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इनका जानकारी और मिले। इससे बहुत कुछ मिलेगा देखने को और एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे मेरा भाषण सुना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आपके इस सार्वजनिक संबोधन और ब्रज मंडल के चतुर्मुख विकास के लिए आपके किए गए प्रयासों के लिए।
और मेरा अनुरोध है आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मण नारायण जी कि वो अपने मुख्य अतिथि के जो वक्तव्य है और संबोधन है उसके लिए पधारें। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मण नारायण जी। मेरे साथ बिहारी लाल की, राधा रानी की, युवराज महाराज की। आज के कार्यक्रम में जो उत्तरी भारत का एक अनूठा ब्रज विकास तीर्थ परिषद के द्वारा आयोजित ब्रज उत्सव में तारका के रूप में और सांसद के रूप में जिन्हें पूरा देश जानता है, सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, ब्रज विकास परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय शैलजाकांत मिश्र जी, विधायक बलदेव आदरणीय पूरन प्रकाश जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय ठाकुर प्रकाश जी, पद्मश्री के द्वारा विभूषित आदरणीय कन्हैया चित्रकार जी, ब्रज विकास परिषद के सीईओ, मथुरा विकास प्राधिकरण के डीसी के रूप में माननीय श्री श्याम बहादुर जी, पर्यटन विभाग के सम्मानित अधिकारीगण, समस्त अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मीडिया के बंधुवर, आए हुए समस्त कलाकार बंधु, कुशल संचालक के रूप में आदरणीय श्री अनिल चतुर्वेदी जी, निसंदेह ब्रजरज उत्सव आज उत्तरी भारत का केवल संगीत नहीं, भारतीय जितनी भी भारत की पुरानी संगीत और कला की विधाएं हैं, उनका एक प्रस्तुतिकरण का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। मुझे एक बात याद आ रही थी, आदरणीय सांसद जी ने कहा था कि उन्होंने इसको बड़ा हाइट दिया है, कोई संदेह नहीं है, उन्होंने स्वयं भी अपना प्रस्तुतिकरण देके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी प्रदर्शित किया है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि ये जो आप गीता का उपदेश मुझे दे रहे हो, क्या ये पहले भी आपने कभी ऐसा दिया है? तो उन्होंने कहा था भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन, मैंने ये पहले विवस्व तो सूर्य देवता को दिया था, और सूर्य देवता ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाक को दिया। आज मुझे इसलिए जरूरत पड़ गई इसकी क्योंकि बीच में ये लुप्त हो गई थी, इसलिए आज इसे पुनर्जीवित करने के लिए मैं पुनः गीता का उपदेश तुम्हें दे रहा हूं। आदरणीय सांसद जी, इसका प्राकट्य तो 2008 में हो गया था, इसका नामकरण भी हमने ही किया, लेकिन ये बीच में कुछ ऐसे सरकारें आ गई कि जो इस कार्यक्रम को पसंद नहीं करते थे, जब पुणे बीजेपी की सरकार आई और अब सांसद बनी, तब फिर इन्होंने आपने इसको हाइट दी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसकी पैदाइश तो 2008 में ही हो गई थी।
ये आदरणीय सांसद जी ने कहा कि मथुरा को बहुत दिया है, आपको तो मथुरा ने इतना दे दिया कि आज तक हिंदुस्तान में किसी कलाकार को आज तक कोई नहीं दे पाया। आपको 3-3 बार इतने भारी बहुमत से जिताया है और एक पैसा आपका खर्च नहीं होने देते, और एक कभी भी आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप प्रचार के लिए कितनी जगह जाओ या न जाओ, अपने ही आपको ऐसा आशीर्वाद मुझ भूमि का मिलता है केवल इसलिए आप राधा रानी की भक्त हो, इसलिए आपको इतना आशीर्वाद मुझ भूमि के लोगों ने दिया है। यहाँ मैं विकासशील परिषद को आदरणीय चंद्रकांत जी को विशेष रूप से बधाई देना इसलिए चाहता हूँ कि ब्रजराज उत्सव जब शुरू हुआ तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश के कलाकार तक सीमित थे, लेकिन इन्होंने प्रयास करके पूरे देश के विभिन्न भाषाओं के और ऐसे वाद्य यंत्र की जिनके नाम आज की पीढ़ी कभी कोई जानता ही नहीं है, ऐसे यंत्रों का भी, यहाँ बखावत जैसे यंत्रों का भी जब कार्यक्रम प्रस्तुत होता है तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि भगवान कृष्ण तो 16 कलापुरुष थे और केवल मुरली से ही उन्होंने पूरे विश्व को और समस्त ब्रजवासियों को एक सूत्र में बांध दिया। ये संगीत की ही तो कृपा थी, ये संगीत की ही तो मेहरबानी थी कि संगीत के माध्यम से उन्होंने, दूसरे नंबर आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। महाराज भगवान कृष्ण ने जो किया राधा जी के साथ और सखियों के साथ, ये ब्रजराज उत्सव उस महाराज को भी बार बार पुनर्जीवित करता है। भगवान कृष्ण के संगीत के एक तरह से, वैसे तो कवि के रूप में वाल्मीकि जी को कहा जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण को तो संगीतज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति थे। भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए तो सूरदास जी ने भी संगीत प्रस्तुत किया, हरिदास जी ने भी किया, अनेक कवियों ने किया, लेकिन जो ब्रजवासियों को एक सूत्र में बांधा वो तो भगवान कृष्ण का ही संगीत था। और उस संगीत को जिंदा करने के लिए ब्रजराज उत्सव ने जो ख्याति प्राप्त की है, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई विकासशील परिषद को देता हूं। ये इसमें मैं 2 सुझाव जरूर देना चाहूंगा। एक तो ये प्रोग्राम 11 दिन का होता है, 11 दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए इस पर ब्रज विकास परिषद एक विचार कर ले कि 11 दिन की बजाय यदि ये 1 सप्ताह 7 दिन का प्रोग्राम हो जाए तो इसमें संभवतः बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लगातार 11 दिन तक हमारे इधर त्योहार भी आ जाते हैं। ये पर्व दीपावली का भी गया है, फिर हमारी अक्षय नवमी भी आ रही है, फिर हमारा देवउठान एकादशी भी आ रही है। तो इसलिए जो आनंद वास्तव में दर्शकों को और श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए वो थोड़ा लंबा हो जाता है। दूसरा, इसका जो समय है प्रारंभ का, मैंने आदरणीय वीसी साहब से कहा था कि 5 साढ़े 5 बजे नौकरी वाले तो ऑफिस बंद करके छुट्टी करके अपने घर जाएंगे, महिलाएं खाना बनाएंगी, दुकान बंद नहीं होंगी, इसलिए इसकी जो शुरुआत है वो 7 बजे के बाद ही होनी चाहिए, जिससे संगीत भी अच्छा लगता है और जनता के आने में भी काफी ही सुगमता रहेगी। मैं इन 2 सुझावों के साथ
आज यहाँ जो भी कलाकार आए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राधा रानी से मेरी प्रार्थना है, जिस तरह से आज तक ये ब्रजरज उत्सव निर्विघ्न संपन्न होता रहा है, उसी तरह से निर्विघ्न संपन्न हो। और आप सब दर्शकों से भी मेरी प्रार्थना है कि इसकी ख्याति जिस तरह से बढ़ रही है, आप लोग भी सब उसमें सहयोग करें। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत सिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए ये अत्यंत गर्व का क्षण है कि हमारे राम नाटक ने अपने 115वें मंचन को 8 महीनों की अवधि से भी कम समय संपूर्ण लोक में यश फैला दशरथ नंदन रघुराई का। जय घोष गूंजता चारों दिशि श्री राघव की प्रभुताई का। हे राम, यज्ञ हो गया हो, अब तुम सम्राट हो गए हो। हे मर्यादा के शिखर पुरुष, अब महाविराट हो गए। ऋषि वाल्मीकि को आश्रम से दे आमंत्रण बुलवाया है। हे सूर्यवंश के धवल केतु, उनका संदेशा भी आया है। आज साकेत पधारे हैं ऋषि, 2 ऋषि कुमार भी आए हैं। वो रूपशील संगीत निष्ठ चर्चे नगरी में छाए हैं। ऋषि वाल्मीकि की रामायण वो झूम झूम कर गाते हैं। मानव तो क्या, पशु पक्षी भी सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये मनमोहक स्वर सुनो ना, वो कितना मीठा गाते हैं। लगता है दोनों ऋषि कुंवर इसी सभा भवन को आते हैं। राम सिया राम राम, राम 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 राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, भोलताओं में भी है जो है आलोक में। जो समय से परे है, परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से, जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है, परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। राम लीला तो हम गुनगुनाने चले। राम लीला तो हम गुनगुनाने चले। राम लीला में ही सत्य का मार्ग है। राम लीला में ही तथ्य का मार्ग है। राम लीला में ही मार्ग प्रभात है। राम लीला में ही शीर्ष पुरुषार्थ है। राम लीला में ही राम
सुनाने चले, हम भी राम ने पद सुनाने चले। राम लीला को हम बुलबुलाने चले, राम अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला को हम बुलबुलाने चले। राम राम सिया राम राम, राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम सिया राम राम, राम सिया राम राम, राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम सिया राम राम। नमस्कार, विंदेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं INBC न्यूज़। इस समय पर आप देख रहे हैं ब्रजराज उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर हमारे राम नाटक का मंचन वो भी चल रहा है। कुछ ही समय में आशुतोष राणा कलाकार जो हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर आएंगे और ये कार्यक्रम चलेगा 3 घंटे तक। आपको सारी खबरें दिखाते रहेंगे और मेले के बारे में बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल भी हैं, खाने पीने का, फूड का और झूले वगैरह भी हैं बच्चों के लिए। आप अपने पूरे परिवार के साथ आइए। ब्रज उत्सव 5 से 15 नवंबर तक ये चलेगा और आपका बहुत स्वागत है ब्रज उत्सव में। विंदेश चतुर्वेदी कैमरा पर्सन वरुण के साथ INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। वो धर्मपरायण नारी हे राघव, उसके जीवन का धरती आकाश किस दोष का प्रतिशोध हमारी तो आप देख रहे हैं इस समय ब्रजराज उत्सव की धूम मची हुई और आप देख रहे हैं मेरे पीछे एफएल टावर, कितना चमचमाता हुआ एफएल टावर। आओ आपको दिखाओ आपके साथ या फिर संसार में। ये देखिए एफएल टावर है, ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। इस समय तो बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है, गोल्डन कलर का ये बना हुआ है। तो दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ दिखाइए कितना अच्छा। एक बार घूम के दिखाइए, पूरा घूम के दिखाइए। तो आप देख रहे हैं ब्रजराज उत्सव में धूम मची हुई है, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, फोटो स्टॉल्स भी हैं। फैमिली के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप भी आइए और आनंद उठाइए ब्रजराज उत्सव का। INBC न्यूज़ से विंदेश चतुर्वेदी कैमरा पर्सन वरुण के साथ INBC न्यूज़, मथुरा, उत्तर प्रदेश। हे महाकाल, हे विश्वंभर, हे विश्वनाथ, हे औषधीश, हे प्रलयंकर, हे आशुतोष, हे भूतनाथ, अपने आराध्य महेश्वर का विधिवत आराधन करता हूँ। हे नाम पूर्णाहुति वेला में सत्तर नारियल कहाँ से लाऊं मैं? पूर्णाहुति में नारियल के पत्रे फिर क्या फल चढ़ाऊं मैं? मेरे स्वामी की पूजा का अभियान नहीं रुक पाएगा। नारियल के बदले में खावा अपना यह शीश चढ़ाएगा। मैं परम शिव शंकर का इस बलि से उन्हें दिखाता हूँ। पूर्णाहुति स्वीकार करो शंभो। मैं अपना यह शीश चढ़ाता हूँ। कर सकता कोई भक्त नहीं, तूने जो कर दिखलाया। पूर्णाहुति में तूने मुझको अपना ही शीश चढ़ाया। परम भक्ति का यह दिव्य रूप अब तक ना किसी ने देखा। प्राणों का अर्पण कर डाला,
खींची भक्ति की रेखा है। तेरा ये बलिदान अमर हो। आशीष तुझे मैं देता हूं। एक शीश चढ़ाया तूने, 10 शीश तुझे मैं देता हूं। मन के विकार के अश्वों की तू थाम सके बलगाए, इसलिए हे रावण 10 शीश ही नहीं देता हूं 20 भुजाएं भी। आ भद्राज, आ दस्कंदर, कृतार्थ अपना जीवन कर, पूर्ण कर अपनी मनोकामना, आकर मेरे दर्शन कर। दिया आज जितना, क्या मैं इसका अधिकारी? हे नाथ, आपके चरणों का मैं आजीवन आभारी। हो गया धन्य मेरा जीवन, हर सांस भक्ति में डाल सकूं। हे नाथ, आपकी कृपा रहे, मैं सदा यही व्रत पाल सकूं। सर्वस्व समर्पित जो कर दे, देखा ऐसा अनुरक्त नहीं। तीनों लोकों में रावण, तुम जैसा मेरा कोई भक्त नहीं। तो आप देख रहे हैं ब्रजराज उत्सव। इस समय पर आप देख रहे हैं आशुतोष राणा जो दशानन के किरदार में है, बहुत ही अनूठा जो अभिनय कर रहे हैं इस समय पर। और आप देख रहे हैं ब्रजराज उत्सव में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए। आज पहला दिन है, इसके अलावा ये 15 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। आप देख रहे हैं ब्रजराज उत्सव, कितना सुंदर लाइटिंग से लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और ये कितना सुंदर गेट बना हुआ, आप देखो कितना बेहतरीन गेट बना हुआ है। पीछे झूले भी हैं और एफिल टावर जो चमकता हुआ है, साथ में ये गुब्बारा। तो सेल्फी पॉइंट है, जगह जगह सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पर राधा कृष्ण बनाए हुए हैं और जगह जगह बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं। आप भी आइए ब्रजराज उत्सव में, देखते रहिए सिर्फ INBC न्यूज़। व्यक्तित्व नायकत्व से भरा हुआ है। वो एक आदर्श अभिनेता होने के साथ साथ एक आदर्श वक्ता, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श गुरु और एक आदर्श लेखक भी हैं, जिनकी लेखनी राम राज्य के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया है। उनके सम्मान में जितने शब्द कहूँ कम पड़ जाएंगे, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा रावण की भूमिका में श्री आशुतोष राणा जी को। सर्वप्रथम लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण के श्री चरणों में दंडवत नमन करते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं जो देश की ख्यातिनाम और आपके क्षेत्र की सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने वो हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं हेमा जी आपको धन्यवाद के साथ कि आपने हमें इस ब्रिज भूमि में परफॉर्म करने का अवसर दिया। कारण इसका यह है कि लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण को कलाकार नहीं स्वयं कला माना जाता है।
और जिस भूमि में वो कण-कण में बसे हों, कण-कण में खेले हों, तो वहां पर अपने आप की प्रस्तुति करना मुझे लगता है कि आपने देख ली, मतलब परमात्मा श्री लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण ने देख ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें, और साथ में विकास तीर्थ परिषद का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली प्रस्तुति है। क्योंकि अभी तक तो हम परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाएं देखते रहे हैं, लेकिन उनकी लीला स्थली में उन्होंने हम नटों को एक ऐसा अवसर दिया, उन्हीं के एक रूप का 7वें अवतार का आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो आपने देखा, इसका मतलब है कि हम ये मानते हैं कि बांके बिहारी ने देख लिया या यहाँ पे बैठे हुए कन्हैया जी महाराज ने देख लिया। तो धन्य है वह बांस जहाँ जन्म लियो बांसुरी ने, कि आप लोगों के लिए है कि धन्य है वह बांस जहां जन्म लियो बांसुरी ने, धन्य वह रात जब रास रचाई थी, और धन्य है वह गोपिका जो श्याम संग खेली थी, और धन्य वह राग जो श्याम हाथ आई थी। गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी एक आंख आंजी एक आंजू न पाई थी, और ठाणे रहियो श्याम तुम्हें नंद की दुआई, जरा बांसुरी बजाओ जैसे बादना बजाई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत था आपका ये रामायण। तो पहली बार देखने को मिला और मुझे पूरा यकीन है आप सब लोगों ने इतना एंजॉय किया है, एंड आई एम हैप्पी लॉट ऑफ पीपल केम। तो पहला दिन था आज, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कैसे लोग आएंगे, लेकिन आप रियली इतना अच्छा परफॉर्म किया सब लोगों ने, एंड आई एम रियली थैंक्स। सच ए बिग लार्ज ट्रूप है ये। कई इतने लोग देखिए आपके हमारे ब्रज में आकर इतना परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। एंड आई थैंक हमारे ब्रज तीर्थ विकास परिषद और हमारे एमवीडी के श्याम बहादुर सिंह जी। वो एडमेंट थे कि पहला दिन ही आपका प्रोग्राम रखना है, तो मैं ज़रा सोच रही थी थोड़े दिन के बाद रखें, लेकिन पहला दिन हुआ और बहुत ही अच्छा हो गया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ए लवली परफॉर्मेंस।